नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सतर्क रहने की जरूरत। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 438 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक 5,420 लोग जान गंवा चुके हैं। अकेले इटली में 24 घंटे में 250 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में ईरान में 85, स्पेन में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। 141 देशों में फिलहाल 1,45,500 मरीज हैं। और 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए कोरोना के 10,923 केस पॉजिटिव। ये आंकड़े सतर्क करने वाले, चेताने वाले, सावधान करने वाले, एहतियात बरतने की सीख और सबक देने वाले। चौबीस घंटे में कोरोना से 438 की मौत। दुनिया भर में अब तक 5,420 की मौत। अकेले इटली में 24 घंटे में 250 लोगों ने जान गंवाई। और बड़ा अपडेट भोपाल से। रविवार को कैबिनेट की बैठक है। बजट सत्र स्थगित करने की तैयारी में है सरकार। कोरोना वायरस के चलते बजट सत्र टल सकता है। फ्लू टेस्ट के संकट से बचने की सरकार की रणनीति है। और कोरोना वायरस से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते बजट सत्र टल सकता है। बजट सत्र को स्थगित करने की तैयारी में सरकार है। और राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। कोरोना को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। सरकार की सतर्कता के बाद स्कूल तो बंद हो ही चुके हैं, सिनेमा घर भी अब बंद हो चुके हैं। आज से 31 मार्च तक सभी सिनेमा घर बंद रहेंगे। सरकार ने सिनेमा घरों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। स्कूल बंद करने के आदेश पहले ही दे दिए गए थे। अलग अलग सरकारों ने इसे आपदा भी घोषित कर दिया है। इसमें उड़ीसा शामिल है, छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। छत्तीसगढ़ में भी तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और अब मध्य प्रदेश में स्कूलों के बाद सिनेमा घर भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने सबसे पहले इस तरह के एहतियाती कदम उठाए थे। और देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना गुजरात का दौरा रद्द कर दिया है। सरकार की तरफ से सभी सार्वजनिक समारोह रद्द करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोरोना ब्रेकिंग। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना गुजरात दौरा रद्द कर दिया है। सरकार की तरफ से सभी सार्वजनिक समारोह रद्द करने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की। अमेरिका में इस वायरस के प्रकोप से अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,300 से ज्यादा संक्रमित हैं। और देश में कोरोना वायरस के चलते दूसरी मौत का मामला भी सामने आ गया है। दिल्ली में एक महिला की मौत हुई है। गुरुवार को कर्नाटक में एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। इसके बाद अब दिल्ली में पहली और पूरे देश में दूसरी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 82 हो गई। पिछले 24 घंटे में ही 15 नए मरीज सामने आए हैं। 9 राज्यों में कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए गए हैं। ये संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो देश में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और इसे लेकर केंद्र के बाद अब राज्यों ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। संक्रमण रोकने के लिए कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई जगहों पर सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और पब, इन पर पाबंदी लगा दी गई है।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार संक्रमण रोकने के लिए तमाम उपाय तो कर रही है, साथ ही अब सरकार ने इस मामले को लेकर हर रोज मीडिया के जरिए जानकारी देने का फैसला भी लिया है। We now have 81 confirmed cases of COVID-19 in the country. Of these, 3 from Kerala were treated and discharged. In addition, 7 more from Safdarjung have also recovered. केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी कोरोना से लड़ने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, जिसको देखते हुए हरियाणा, दिल्ली और यूपी ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है, जबकि ओडिशा ने कोरोना वायरस को आपदा घोषित कर दिया है। कोरोना को महामारी घोषित करने के साथ राज्य सरकारें कई दूसरे एहतियातन कदम भी उठा रही हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया। बिहार में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 5 शहरों में सिनेमा हॉल और जिम को बंद किया गया है, जबकि योगी सरकार ने यूपी में 22 मार्च तक स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं हरियाणा में 31 मार्च तक सभी कॉलेज बंद किए गए हैं। साथ ही हरियाणा में 5 जिलों में सभी स्कूल भी बंद रखे गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों के साथ मॉल और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में आईपीएल का एक भी मैच नहीं कराने का फैसला लिया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए बीसीसीआई ने भी 15 अप्रैल तक आईपीएल टाल दिया है। एक तरफ राज्य सरकारें कोरोना को देखते हुए जरूरी कदम उठा रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने इस बीमारी से निपटने के लिए सार्क देशों से रणनीति के लिए चर्चा की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं सार्क देशों के नेतृत्व के सामने कोरोना वायरस से लड़ने की मजबूत रणनीति बनाने का प्रस्ताव रखता हूं। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने के उपायों पर चर्चा कर सकते हैं। हम एकजुट होकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर सकते हैं और एक स्वस्थ ग्रह के लिए योगदान दे सकते हैं। बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना को महामारी घोषित कर चुका है, जिसके बाद भारत ने विदेशी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और संक्रमण न फैले इसके लिए जो भारतीय वापस देश लौट रहे हैं उन्हें जांच के बाद ही घर जाने दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को 25 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। होली के अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली थी। विधानसभा में प्रदेश भर से लोगों का आना जाना होता है, इसके चलते 25 मार्च तक इसे स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि लगातार सत्ताधारी दल विधानसभा की कार्यवाही कम कर रहा है। और नोवल कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। बस्तर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में एक संभावित मरीज आया है। इसे आइसोलेटेड रखा गया है, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ये संदिग्ध मरीज महाराष्ट्र से आया सीआरपीएफ का जवान है। इसे जुकाम, खांसी जैसे लक्षणों के बाद एहतियातन आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। तो लगातार दोनों ही जगह पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह इस संक्रमण को रोका जाए। हमारे सहयोगी भोपाल से पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा रायपुर से अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पूजा, पहले सवाल आपसे कि फिलहाल तो विधायकों को या सरकार को कोरोना हुआ है, ऐसे में जमीन पर व्यवस्थाएं होंगी कैसे, और एक बार अगर कोरोना आ गया तो फिर वो काबू में आएगा कैसे? पूजा, देखिए, यूँ तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोरोना वायरस ने अपना कहर बरसा रखा है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो चाहे वो शेयर बाज़ार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सियासत हो, या फिर आभूषणों की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस सीधा इन पर भी इफ़ेक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि राज्य सरकार
पूरी सतर्कता पर है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से पूरी सतर्कता बरतते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि जो 2 दिन उनकी छुट्टी के होते हैं, यानी कि रविवार और शनिवार, इन दोनों ही दिन शनिवार और रविवार को आज भी वो ऑन ड्यूटी रहेंगे, ताकि कोई भी संदिग्ध अगर उन्हें मिलता है तो उस पर खास वो देख सकें, उसको स्क्रीनिंग कर सकें और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो आगे के उपचार भी कर सकें। आज रंगपंचमी का त्यौहार है, सतर्कता बरतते हुए प्रदेश के कई ज़िलों में जो गैदरिंग प्रोग्राम्स होते थे उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है। बार बार सरकार ये अपील कर रही है कि पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेस पर जाने से बचें और इसी वजह से स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक कि सिनेमा घरों को भी बंद कर दिया गया है। और ये भी बात कही जा रही है कि आने वाले समय पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो शॉपिंग मॉल्स तक को बंद किया जा सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती हैं, एयरपोर्ट की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशंस की बात करें, इस पर स्वास्थ्य विभाग की खास नज़र है, क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से और दूसरे राज्यों से भी लोगों का आना जाना बरकरार रहता है। स्वास्थ्य विभाग का अमला वहाँ पर तैनात किया गया है कि कोई भी संदिग्ध अगर उन्हें मिलता है तो ऑन स्पॉट उसकी स्क्रीनिंग की जा सके, उसके टेस्ट किए जा सके और इस बात का खास ख्याल रखा जा सके कि संदिग्ध की आशंका में भी उस पर सरकार की नज़र है, स्वास्थ्य विभाग की नज़र है। जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जो भी ऐसे संदिग्ध होते हैं जो लौट करके वापस आते हैं और उनमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें यहाँ पर व्यवस्था के दौरान जो कोरोना आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं उनमें पहले भर्ती किया जाता है, उनके सैंपल्स लिए जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी तक जितने भी संदिग्ध यहाँ मिले हैं उनमें एक भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। जो भी रिपोर्ट्स आई हैं सारी नेगेटिव आई हैं, यानी अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना का एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। ये अच्छी बात देखने को मिल रही है और यही एक वजह भी हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो पुख्ता व्यवस्था है या जो एक दुरुस्त व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही है, क्योंकि संदिग्ध के मिलते ही सबसे पहले वो उसकी मॉनिटरिंग में जुट जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से तैनात है, अपनी छुट्टियां भी रद्द करता हुआ दिखाई दे रहा है और हाई अलर्ट पर जहां पर पूरा देश है और ये वायरस जहां पूरे लोगों को पर कहर बरसाता हुआ दिख रहा है, मध्य प्रदेश में इसको लेकर के हाई अलर्ट है। पब्लिक गैदरिंग वाले प्लेस पर जनता से अपील की जा रही है सरकार की तरफ से वहां जाने से बचे और ज़रूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघरों को भी बंद कर दिया गया है। जी ललित। चलिए, ये तो खैर तमाम व्यवस्थाएं हुई जो एडवाइजरी, डोजियर और इस तरह की घोर तकनीकी शब्दावली में घिरी होती हैं। लोग कितने जिम्मेदार हैं, इसे लेकर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा कि कुछ लोग बेंगलोर में पर्यटन कर रहे हैं, कुछ लोग मानेसर में पर्यटन कर रहे हैं, कुछ जयपुर में पर्यटन कर रहे हैं। क्या वो इस संभावित खतरे को जानते हैं कि आवाम मौत के मुहाने पर खड़ी कभी भी हो सकती है, क्योंकि जिसका इलाज नहीं उससे हम कैसे निपटेंगे? अवधेश, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो तमाम बातें करी गई, हालांकि टीएस सिंहदेव काफी पहले से एक्टिव हैं इसे लेकर। अब एक केस की बात कही जा रही है, एक संदिग्ध आया है जो सीआरपीएफ का जवान बताया जा रहा है। ये जमीन पर ये तमाम व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, उसे आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। जमीन पर क्या सच है? ये डोजियर, निर्देश, आदेश, फाइल, प्रक्रिया, इससे इतर। अवधेश, देखिए, जमीन पे जो स्थिति है कमोबेश वही स्थिति है जो आज से 15 दिन पहले थी। सरकार ने जरूर कागजों पे कुछ निर्देश जारी किए हैं और उस निर्देश के परिपालन के लिए आज से प्रशासन की टीम धरातल पे उतरेगी और देखेगी कि सरकार के निर्देशों का पालन 100% कैसे हो, कहां कहां पे वो सेंटर, तमाम वो चीजें जिनको सरकार ने बंद करने के निर्देश दिए हैं वो कहां खुले हुए हैं, उन पे कार्रवाई की जाएगी। ये कमोबेश उसी तरह का निरीक्षण होगा जैसे मास्क और सैनिटाइजर को लेकर मेडिकल स्टोरों में दबिश दी गई थी या निरीक्षण किया गया था। ये कहा गया था उस समय कि जिला प्रशासन तमाम मेडिकल स्टोरों पे जाएगी और चाहे मास्क की बात हो चाहे सैनिटाइजर की बात हो, उसकी कालाबाजारी ना हो, इसे रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। लेकिन आज भी 20 रुपए का मास्क 50 रुपए में, 100 रुपए का मास्क 300 में और 300 का मास्क 500 में लेने के लिए लोग मजबूर हैं। हैंड सैनिटाइजर मार्केट से गायब है, जहां कहीं भी मिल रहे हैं। एमआरपी की बात छोड़ दीजिए, एमआरपी को मिटा के 500-500, 600 रुपए में बेचे जा रहे हैं। तो इसी तरह की तैयारी आज भी कर ली गई है कि आज भी जिला प्रशासन की ओर से जो टीम गठित की गई वो टीम धरातल
धरातल पे जाएगी, तमाम चीजों को चेक करेगी। लेकिन सवाल यह है कि दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही कई ऐसे तथ्य हैं जिससे सरकार अभी तक पहुंची नहीं है। जैसे आपने तो कह दिया कि स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केंद्रों को बंद कर दिया जाए, लेकिन वो शॉपिंग मॉल, हाट बाजार, वो व्यापारिक संस्थानें, वहां पे उनका क्या, जहां पे रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उन शराब दुकानों का क्या, उन पब का क्या, उन आहताओं का क्या, जहां पे सैकड़ों लोग एक साथ बैठ के शराब पीते हैं, वहां पे कोई व्यवस्था नहीं की गई। उनको लेके कोई दिशा निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए। और इतना ही नहीं, अस्पताल से बात कर ली जाए, रेलवे स्टेशन की बात कर ली जाए, एयरपोर्ट की बात कर ली जाए, केवल 2-4 जागरूकता के लिए बोर्ड लगा दिए गए। ना ही तो वहां पे सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, ना तो वहां पे मास्क की व्यवस्था की गई है, ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। तो बताने के लिए काफी है कि सरकार सजग नजर आ रही है। विधानसभा का सत्र जो 16 तारीख से चालू होना था, उसे 25 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार सजग है कि किसी तरह से अफवाह न फैले, दहशत न फैले, लोग इसकी जद में न आए। लेकिन कागजों से ज्यादा अगर धरातल पे काम होते, सरकार का काम तो दिशा निर्देश देना है, लेकिन उनके परिपालन के लिए, उनके मॉनिटरिंग के लिए जो निचले अमले को जो काम करना है, वो निचला अमला कहीं नदारत दिखाई दे रहा। हो सकता है उनके मन में भी कोरोना का भय हो कि वो अगर भीड़भाड़ वाली जगह पे जाएंगे तो वो भी प्रभावित ना हो जाए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच यही कि लोगों में दहशत का माहौल है। जिस तरह से सावधानियों के नाम पे, जिस तरह से प्रिकॉशन के नाम पे नए नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जिम संचालक के तरफ से एक कहा गया कि जिम में लोग अपने रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उन्हें बढ़ाने के लिए आते हैं। लोग 1 घंटे का एक्सरसाइज करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब ऐसे में अगर जिम को बंद कर दिया जाए तो लोग और ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं, निर्देश के ऊपर विरोधाभासी भी है। लेकिन सवाल यही है कि कैसे करके इस संकट से उबारा जाए, लोगों को बचाया जाए, पीड़ितों को बेहतर उपचार हो सके और उसके बाद और अधिक लोगों तक ना पहुंचे। इन तमाम चीजों के लिए एक्सरसाइज की जा रही है। लेकिन धरातल पे आपने जो कहा ललित कि धरातल पे उतना असर नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना बातों में और कागजों में दिखाई दे रहा है। बातों और कागजों में जितना असर दिखाई दे रहा है, जमीन पर दरअसल कोशिश है नहीं। राज्यसभा का चुनाव भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक रिपोर्ट में यह कहा भी गया था कि अगर एशियाई देशों में, खास तौर पर अगर भारत में एक बार कोरोना फैल गया तो उस पर काबू करना कितना मुश्किल हो जाएगा। पूजा, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये तमाम तरह के निर्देश हालांकि दे दिए गए हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद रख दिया गया है। एक जो कमी अखरती है किसी भी बीमारी से निपटने के लिए, पहला होता है उसका प्रचार प्रसार और दूसरा होता है उसके इलाज की व्यवस्था। पहले स्टेप पर भी अभी ध्यान नहीं है किसी का। हम नहीं समझा पा रहे हैं कि कोरोना क्या है। अवधेश, आपसे भी यही सवाल रहेगा, ये नहीं समझाया जा रहा है। सरकार को इस पर इनिशिएटिव लेना होगा, चाहे वो विज्ञापन के जरिए समझाया जाए, एनिमेशन के जरिए समझाया जाए, एडवाइजरी जारी करके समझाया जाए। पूजा, बिल्कुल ललित, देखिए जो जागरूकता अभियान है, सरकार के दावे हैं कि वो अपने स्तर से पूरी कोशिश में लगी हुई है कि एक जन को, यानी कि ग्रामीण स्तर तक ये बात और ये जागरूकता लाई जाए कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि बचाव ही कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट है। अगर पहले से ही सतर्कता रखी जाती है तो कहीं ना कहीं इस संक्रमण से बचा जा सकता है। फिलहाल जो अभी हम देख रहे हैं, जो न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक करने पहुंची है, तो एक एजुकेटेड वर्ग में तो इस बात को लेकर के पूरी नॉलेज है कि क्या है ये वायरस और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। लेकिन अभी भी अगर हम ग्रामीण स्तर पर बात करते हैं तो उन्हें इतना पता है कि ये एक वायरस है और खतरनाक है, इतनी जागरूकता उनके अंदर आ चुकी है। लेकिन इसके क्या लक्षण हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं इस बात से वो पीछे दिखाई देते हैं कि उनमें इस बात को लेकर के जागरूकता नहीं होनी है। इस बात को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अपने आशा उषा कार्यकर्ताओं को और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है। एक बड़े पैमाने पर ये ट्रेनिंग दी है कि वो निचले स्तर पर जाएं और हकीकत में सबसे दरवाजे खटखटाएं और उन्हें इस बारे में बताएं कि आखिर ये किस तरीके का वायरस है, जन जागरूकता इस वायरस को लेकर के फैलाई जाए। तो यकीनन कहीं ना कहीं अभी भी जन जागरूकता की कमी ज़रूर है, लोगों में इस बात को लेकर के पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी ये एक भयानक और एक खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है और ये वायरस लोगों को संक्रमित कर सकता है, इतना लोग जरूर समझ चुके हैं। और अब यही पहल की जा रही है कि इस वायरस के बारे में पूरी तरह से उन्हें जानकारी दी जाए और पूरी तरह से उनके अंदर इस बात को लेकर जागरूकता लाई जाए कि किस तरीके से इसके बचाव किए जा सके। इसके लिए जो भी निचले स्तर की टीमें हैं, जो निचला कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग का, वो अब निकल चुका है और उन्हें एक मुहिम छेड़ दी है कि इस वायरस को लेकर
करके जी। पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान फैलाया जाए। और शहरों की बात करते हैं तो शहरों में पोस्टर्स जरूर देखने को मिलते हैं, स्वास्थ्य अमला जरूर तैनात मिलता है, लेकिन गांव स्तर पर अभी ना कहीं ये इस बात की कमी देखने को मिलती है। जी, जी। यकीनन सरकार बहुत दिनों से इस बात का जिक्र करती आ रही है कि मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य अमले की कमी है, लेकिन नियुक्ति की जा रही है, लगातार उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बात का ख्याल रखते हुए अब हर एक जी डिस्ट्रिक्ट जी, वैसे इसका एक और आसान हल भी है, मतलब अगर वो कर दिया जाए तो वैसे ही सारे हल निकल आएंगे। नेताओं की कंपलसरी ड्यूटी डॉक्टर्स के साथ लगा दी जाए, इसके बाद सारे तमाम हल वैसे ही निकल कर आ जाने। वक्त की कमी है अवधेश, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका, पूजा आपका, इस तमाम जानकारी के लिए। तो डरना नहीं है, सिर्फ सतर्कता बरतनी है, वही वाली सतर्कता जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, साफ सफाई रखनी है और थोड़ा सा हाइजीन का ख्याल रखना है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं एक।